हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग आपको पता है कि आईआईटी जेई का एग्ज़ाम है, जेई मेंस का एग्ज़ाम पास आने वाला है। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि पर चैप्टर, हर एक चैप्टर में केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर में कितना क्वेश्चन आपको लास्ट मतलब 2025 में आया है और किस टाइप का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो हमारा प्लानिंग यही है कि हम लोग हर एक चैप्टर से 2025 में, जैसे जनवरी में एग्जाम हुआ, अप्रैल में एग्जाम हुआ, टोटल एग्जाम हुआ 20, और 20 एग्जाम में टोटल क्वेश्चन हो गया 500। तो 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, है ना, जिससे आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच कैसा हो। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको आप लोग मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था वो ये था कि among 10 to the power minus 9 gram each of the following element which one will have the highest number of atom। अच्छा, ये 4 एलिमेंट आपको दिया गया है, सबका मास है 10 to the power minus 9 ग्राम। ठीक है, पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स हाईएस्ट किस में होगा। ओके, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू होता है मास बाय मोलर मास इनटू Na। ओके, तो अगर सबका मास सेम है और Na तो कांस्टेंट ही है, मास सबका सेम है, तो हम क्या बोलेंगे? जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है अपने को। तो जिसमें मोलर मास ज्यादा होगा, अब यहां पर एटम है तो एटॉमिक मास आप समझ लो, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? कम। तो अपने से हाईएस्ट पूछ रहा है, तो हमारा टारगेट ये है कि हम देखें कि मोलर मास, एटॉमिक मास जिसमें कम, उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। चलिए, तो सबका अगर एटॉमिक मास अगर आप देखो तो पीओ, इसका एटॉमिक मास होता है 209, सॉरी पीबी का, पीबी का सॉरी 207 होगा, पीबी का 207, पीओ का 209, इसका एटॉमिक मास 209, पीआर का होगा 141 और पीटी का होता है 195। तो एटॉमिक मास अपने को देखना है किसका कम है, तो सबसे कम एटॉमिक मास किसका है? पीआर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? पीआर, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको यही देखना है कि एटॉमिक मास जिसका कम होगा उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में आइए। 0.1 मोल ऑफ द फॉलोइंग गिवन एंटीवायरल कंपाउंड विल वे कितना? ओके, तो आपको एक कंपाउंड दिया है जिसका नंबर ऑफ मोल आपको पता है, तो नंबर ऑफ मोल कितना है? नंबर ऑफ मोल है 0.1। आपसे पूछा गया है मास। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। सही है, तो अब नंबर ऑफ मोल तो हमें पता है, नंबर ऑफ मोल कितना है? 0.1। अब अगर आप इन सारे कंपाउंड को, अगर आप ये जो कंपाउंड है उसका मोलर मास निकालोगे तो इनका मोलर मास आ जाएगा 372, है ना। 372 आ गया, बस इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया 372 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 372। ओके, इजी क्वेश्चन। बस आपको सबका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आप जैसे सी रख दोगे, यहाँ पर सी रख दोगे, तो आप कैलकुलेट कर लोगे और उसके बाद सबका एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूला पे पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़िए, तो स्टेटमेंट नंबर 1 में बोल रहा है वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। अब क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। वेट क्या होता है? वेट होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय, जो कि ये है। देखो वेट का डेफिनेशन यहां है। वेट क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। और मास का डेफिनेशन ये है। ये मास का डेफिनेशन हो जाता है अमाउंट ऑफ मैटर। आप यहां से समझ लो, ये हो गया अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। तो वेट का डेफिनेशन हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, और मास का डेफिनेशन हो जाएगा अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सब्सटेंस, बिल्कुल सही। और टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री सी इज पॉसिबल, बिल्कुल हम लोग लिखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत सारा करते हैं, -4 -10 डिग्री सेल्सियस। बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल सही है, ये भी बात सही बोल रहा है। उसके बाद प्रिसीजन रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रिसीजन के बारे में। तो आप अगर ये टारगेट है हमारा, ये अगर हमारा टारगेट है ना, अब यहां पर आप एम लगा रहे हो, तो आपका एक एम यहां है और एक एम यहां है, तो ये प्रिसाइज नहीं हुआ। मतलब आप एम लगा रहे हो तो आपका जो एम है इसके क्लोज में होना चाहिए, तो वही प्रिसाइज्ड हुआ, है ना। तो प्रिसीजन रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी, है ना। तो ये आपका, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? CDE, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल ऑफ CO2 इज लेफ्ट। ओके, क्या इसमें सब आ जाएगा? ओके, ठीक है। देखिए बोल रहा है 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल ऑफ CO2 लेफ्ट। तो यहां पर लिख रहे हैं मोल्स लेफ्ट, कितना मोल बाकी रह गया? तो 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, कितना रिमूव किया? तो मोल्स रिमूव्ड, तो मोल रिमूव हुआ है 10 टू द पावर 21। आफ्टर रिमूविंग 10 टू 21 मॉलिक्यूल्स रिमूव किया है। तो अगर मोल्स अगर अपने को लिखना है, तो अगर मोल्स लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर 21 इंटू Na, मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, जो कि यहां पर दे के रखा है Na का वैल्यू। अच्छा, तो इतना मोल ऑफ CO2 इज लेफ्ट, इतना बाकी रह गया आफ्टर रिमूविंग इतना मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स x मिलीग्राम ऑफ द सैंपल। तो इनिशियल मोल कितना था? चलिए वो भी निकाल लेते हैं। इनिशियल मोल कितना होगा? तो मास कितना है? मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय मोलर मास, बट वो मास किस में होना चाहिए? ग्राम में। तो ये है x जो कि मिलीग्राम है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कि क्या है, किसका बात कर रहा है ये? CO2 का। CO2 का मोलर मास कितना? 44। ओके, तो स्टार्टिंग में हमारे पास इतना मोल था, इतना मोल रिमूव कर दिया गया, इतना मोल बच गया है। तो अब हम क्या लिखेंगे? मोल्स लेफ्ट इज इक्वल टू, मोल्स लेफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनिशियल मोल माइनस मोल्स रिमूव्ड, यही होगा ना। इसमें तो कोई बहुत रॉकेट साइंस है नहीं। तो मोल्स लेफ्ट, लेफ्ट कितना? तो 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3। इनिशियल मोल कितना? तो x इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 44, माइनस मोल रिमूव कितना? तो 10 टू द पावर 21 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। यहां से आप x का वैल्यू निकालिए, वही आपका आंसर होगा, जो कि आएगा 196.2 मिलीग्राम। आपसे मिलीग्राम में पूछ रहा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कंबशन हुआ है 0.210 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास है इतना, है ना, कंटेनिंग, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब जब कंबशन हुआ तो आपको 0.127 ग्राम H2O मिला एंड 0.307 ग्राम ऑफ CO2 मिला। पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द गिवन कंपाउंड। क्लियर है, क्वेश्चन एकदम क्लियर है। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास ये है ना। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंबशन जब हम लोगों ने किया, कंबशन मतलब जलाया, तो अपने को पता ही है CO2 और H2O मिलता है, उसका मास भी दे दिया गया है। तो पूछ रहा है उस कंपाउंड में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा। आइए देखिए, हमारे पास है कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कितना है वो नहीं पता, तो हम लोगों ने CxHyOZ ले लिया। इसका कंबशन किए हैं, कंबशन करेंगे मतलब किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, O2 के साथ। जब कंबशन कराएंगे O2 के साथ तो अपने को क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा एंड H2O मिलेगा। कॉफिशिएंट नहीं लिख रहे है ना, अभी बस ये जान रहे हैं कि अपने को क्या क्या दिया हुआ है। तो अपने को दे के रखा है 0.210 ग्राम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, और CO2 का मास दिया है 0.307 ग्राम, और H2O का मास दिया है 0.127 ग्राम। ओके, अब वेट ऑफ कार्बन अगर हम पता लगाना चाहें इन CO2, जरा ध्यान दीजिएगा, CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 44, है ना। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 44। इस 44 में 12 ग्राम किसका है, कार्बन का है ना। तो 44 ग्राम में कार्बन कितना है, 12 ग्राम। तो इतने ग्राम CO2 में कार्बन कितना होगा, आइए निकाल लेते हैं। तो नीचे हम लिख रहे हैं वेट ऑफ कार्बन इन CO2, है ना। तो क्या आपको बताया गया कि 44 ग्राम CO2 में कितना ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम। तो फिर ऐसे ही आप लगाओ, तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो 44 बाई, देखो कैसे करेंगे, आपको ये सब पता ही होगा, कोई बहुत टफ बात नहीं है। तो जैसे हम लोग करते हैं ना, 44 ग्राम में कितना, 12, तो 1 में कितना, 12 बाई 44, तो 0.307 में कितना, है ना। तो क्या हो जाएगा, 12 बाई 44 इंटू 0.307। ओके, इसको कैलकुलेट करिए, ये वाला वैल्यू आ जाएगा 0.0837। ठीक है, सेम उसी तरीके से वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालिए इन H2O। तो 18 ग्राम में कितना ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम। तो 0.127 में कितना होगा, तो 2 बाई 18 इंटू 0.127। इसको सॉल्व करिए, ये वाला वैल्यू आ जाएगा 0.0141 ग्राम। ठीक है, तो हम लोगों ने वेट ऑफ कार्बन एंड वेट ऑफ हाइड्रोजन निकाला। अब हम निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। आपसे पूछा है ना, परसेंटेज किसका पूछा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का पूछा है। तो आइए इधर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पहले निकाल लिया जाए। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ओके, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड कितना होगा, तो हाइड्रोजन का मास कितना है, 0.0141, और कंपाउंड का मास कितना है, 0.210। तो हम क्या लिखेंगे, 0.0141 डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास 0.210। परसेंटेज निकालना है तो क्या कर दिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये वाला वैल्यू आएगा 6.72%। तो अपने को एक चीज तो पता चल गया, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन का कितना होगा, हाइड्रोजन का कितना होगा, 6.72। तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, बस आपका या तो ये बी होगा, नहीं तो
डी होगा। चलिए अब अपने को ऑक्सीजन का काम करना है, तो पहले वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। वेट ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड, वेट ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड क्या होगा? तो कंपाउंड का मास कितना है? 0.210, 0.210 माइनस, अब इस कंपाउंड में कौन कौन है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और कार्बन है। तो इसमें से कार्बन और हाइड्रोजन का मास तो हमने ऑलरेडी पता लगा लिया है, तो इन दोनों का मास के अलावा जो बचेगा वो किसका होगा? ऑक्सीजन का ही तो होगा। तो 0.210 माइनस इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 0.0837 प्लस 0.0141, इसको सॉल्व करिए तो वेट ऑफ ऑक्सीजन आपका आ जाएगा 0.1122 ग्राम। ओके, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना कौन सा बड़ा बात है? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन 0.1122 डिवाइड बाय वेट ऑफ कंपाउंड 0.210 इंटू 100, इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 53.41%। ओके, तो अब मैच करा लो भाई। पहले किसका पूछा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हमने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आया? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है 6.72 और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 53.41। तो ऑप्शन मैच कराइए। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन को आप बोल सकते हो थोड़ा लेंदी जरूर है, लेकिन क्वेश्चन वैसा कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, और वैसे भी जेईई मेंस में बहुत टफ क्वेश्चन आता नहीं है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है थायरोक्सिन द हार्मोन हैज गिवन बिलो स्ट्रक्चर। आपको इसका स्ट्रक्चर दे दिया गया है। परसेंटेज ऑफ आयोडीन इन थायरोक्सिन कितना होगा वो पूछा गया है। ठीक है, तो अगेन वही बात है, परसेंटेज कंपोजिशन आप लोगों ने पढ़ा है। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? वेट ऑफ एलिमेंट लिखते हैं डिवाइडेड बाय, मतलब वेट ऑफ एलिमेंट इस कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास कितना है वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100 कर देते हैं, इससे परसेंटेज कंपोजिशन निकल जाता है। चलिए सेम वही काम करेंगे। तो सबसे पहले इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। तो जब मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, ये कंपाउंड का अगर फॉर्मूला लिख रहे हुए तो क्या लिखोगे? देखो, अगर इस कंपाउंड का हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? C15H11 O4 NI4। अगर ये फॉर्मूला है तो फिर मॉलिक्यूलर मास भी निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 777 ग्राम। ठीक है, अब इसमें आपको परसेंटेज ऑफ आयोडीन निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ आयोडीन अभी अभी फॉर्मूला बता रहे थे, वेट ऑफ आयोडीन, तो आयोडीन का मास इसमें कितना है? तो 127 इसका एटॉमिक मास इंटू 4, 4 एटम है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 777 इंटू 100 कर देंगे। ये वाला वैल्यू आप निकालोगे जो कि आ जाएगा कितना? 65%। आपका आंसर क्या होगा? 65। इजी क्वेश्चन है, परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास है 500 मिलीग्राम, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास है 500 मिलीग्राम, प्रोड्यूस कर रहा है 220 मिलीग्राम ऑफ CO2। बहुत अच्छी बात है। ऑन कंप्लीट कंबशन, जब इसको जलाया गया तो 220 मिलीग्राम ऑफ CO2 मिला। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, आपसे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन पूछ रहा है, इस कंपाउंड में कितना होगा? ओके, आइए क्वेश्चन को करते हैं। ओके, देखो आपके पास क्या बोल रहा है, हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो चलो ठीक है, क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये लो लिख दिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब कंबशन होगा तो क्या मिलेगा अपने को? CO2 और H2O ही तो मिलेगा, है कि नहीं? अब यहां पर आपको CO2 का मास दे दिया है 220 मिलीग्राम, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकालो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कितना होगा? तो 220 मिलीग्राम है, तो उसको ग्राम में तो पहले कन्वर्ट करोगे ना, कर दिया, इंटू 44।
ये 5 से उड़ गया, ये हो गया 5 इंटू 10⁻³ कितना -3। अब माय डियर ये बताइए कि जितना मोल CO2 का होगा क्या उतना ही मोल C का नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 अगर इतना है तो यही आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, है ना। CO2 कैसे डिसोसिएट होगा, मतलब इसको कैसे बनाए, तो C+O2 से बनाए CO2। अगर CO2 का 1 मोल है तो C का भी तो 1 मोल ही होगा। तो अगर CO2 का 5 इंटू 10⁻³ मोल है तो कार्बन का भी मोल उतना ही होगा। ठीक है, तो मास निकाल लीजिए कार्बन का। तो कार्बन का मास कितना हो गया, तो मोल हमने पता लगा लिया 5 इंटू 10⁻³ इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12, ये हो गया 60 इंटू 10⁻³ ग्राम। आपसे क्या पूछा है, परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है। तो परसेंटेज कंपोजिशन आप अच्छे से जानते हैं निकालने के लिए। ठीक है, तो किधर निकालें भाई, चलो इसको अपने पोजीशन में ही रखते हैं, है ना, इधर निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अगर अपने को परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए, परसेंटेज कंपोजिशन किसका किसका किसका, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन चाहिए तो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन भी तो वहीं से किए, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में भी परसेंटेज कंपोजिशन का ही क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में भी परसेंटेज कंपोजिशन का ही क्वेश्चन है। तो परसेंटेज कंपोजिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मोल कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा। ओके, जरूर इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ओके, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, तो क्या बोला गया था, मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ कार्बन कितना, 60 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, तो 500 मिलीग्राम। तो 500 इंटू 10⁻³ कितना -3 इंटू क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला वैल्यू निकालोगे, ये वाला वैल्यू आ जाएगा कितना 12%। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12%। यहां पर 12 आप लिख दोगे, आपका 4 नंबर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। CO2 का मास दिया है तो CO2 का मोल निकाले, जो CO2 का मोल होगा वही कार्बन का मोल होगा, फिर कार्बन का मास निकाल लिए और परसेंटेज कंपोजिशन में कार्बन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंपीरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑन कंप्लीट कंबशन 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपके पास कितना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम X है, वहां से अपने को मिलता है 1.46 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.56 ग्राम ऑफ H2O। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा इस कंपाउंड का। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि लास्ट दो जो लास्ट क्वेश्चन किए हैं सेम वहां यहाँ पे भी वही बात है, मतलब लास्ट का 2-3 क्वेश्चन में हम लोगों ने कंबशन कर लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ध्यान रखिएगा कि कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, मतलब कि आप समझ जाओ कि यूडियोमेट्री से पढ़ के जाइएगा, अच्छा क्वेश्चन वहां से बनता है ना। तो आइए, तो यहाँ पर हमसे CO2 का नंबर ऑफ मोल दिया है, तो मास दिया है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकाल लेते हैं, कितना होगा 1.46 डिवाइडेड बाय 44, है ना, ये आ गया 0.033। माय डियर, क्या ये इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में यही तो किया है हमने। तो मास ऑफ कार्बन कितना हो गया, तो मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इनटू एटॉमिक मास। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद आपको H2O का भी मास दिया है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O निकालो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कितना 0.567 डिवाइडेड बाय कितना 18, है ना। अगर ये नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन है तो नंबर ऑफ H2O है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, H2O का डबल होगा,
बोलो हाँ या ना। यहाँ पर जितना मोल CO2 का उतना ही मोल कार्बन का, लेकिन यहाँ पर 2H है, तो H2O का अगर इतना मोल है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 0.567 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 2। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल, तो ये कितना हो गया? 0.063। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने किसका किसका मोल निकाला, ध्यान दे देंगे। हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल निकाला किसका? कार्बन का, है ना। हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल निकाला किसका? हाइड्रोजन का। ओके, अब ऑक्सीजन का करना है। तो ऑक्सीजन का करने के लिए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका मास कितना है? 1 ग्राम। इस 1 ग्राम में कार्बन का मास और हाइड्रोजन का मास अगर माइनस कर दें तो ऑक्सीजन का मास नहीं आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो मास ऑफ ऑक्सीजन पता लगाओ। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है 1 और कार्बन का मास कितना है? 0.33 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना है? 0.063, है ना। इन दोनों को ऐड करके 1 में माइनस कर देंगे तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.541 ग्राम। ओके, तो ये तो आ गया मास ऑफ O। तो मोल निकाल लो भाई। तो मोल ऑफ O कितना हो जाएगा? तो 0.541 डिवाइडेड बाई कितना? 16, कितना? 0.033। एक ये आ गया। देखो भाई, इसी 3 चीजों को तो आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन 0.033, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन 0.063 और नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना? 0.033। मतलब इन दोनों का मोल सेम है और इसका मोल क्या है? इन दोनों से, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का मोल क्या है? सेम। और हाइड्रोजन का मोल इन दोनों के मोल का क्या है? डबल। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या लिखेंगे भाई साहब? क्या लिखेंगे? कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल क्या लिखेंगे? सेम। तो पहले लिख दो कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो कार्बन का और ऑक्सीजन का क्या है? सेम, और इसका क्या है? डबल। तो ये क्या हो गया? CH2O। तो ये तो इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया। इंपीरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा? तो ये हो गया 12 + 2 + 16। तो ये हो गया आपका कितना? 30। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? योर करेक्ट आंसर विल बी 30 ग्राम। ओके, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मोलर मास है 80 और इसमें 90% कार्बन है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ रहा है। ओके, तो बहुत अच्छी बात है, करते हैं क्वेश्चन। तो मास ऑफ कार्बन अगर हम निकालने जाएं सबसे पहले, तो मास ऑफ कार्बन क्या होगा? तो इस हाइड्रोकार्बन X है जिसका मोलर मास 80 है, 90% कार्बन है, तो 80 का जो 90% होगा वही आपका क्या होगा? मास ऑफ कार्बन, जो कि कितना हो गया? 72 ग्राम। सही है। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम पता लगा लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो गया? तो एक एटम का मास होता है 12, तो 72 के लिए कितना आ जाएगा? 6 कार्बन एटम आ जाएगा। ओके, मास ऑफ हाइड्रोजन यहां पर क्या है? तो भाई टोटल कितना था? 80 में से 72 ग्राम, तो यही है। तो 80 - 72 कितना ग्राम? 8 ग्राम। फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पता लगा लेते हैं। तो एक एटम का मास 1, तो 8 ग्राम कितने एटम का होगा? तो 8 एटम का होगा। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लीजिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो गया? कार्बन का कितना एटम है? 6 और हाइड्रोजन का कितना है? 8। तो क्या हो गया? C6H8। ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट हमसे यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पूछा है, हमसे यहां क्या पूछा है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU, DU क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है?
तो 2 इंटू सी प्लस 2 प्लस एन माइनस एच एंड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहां पर सी है कार्बन, एन है नाइट्रोजन, एच है हाइड्रोजन और एक्स है आपका हेलोजन। तो आइए पुट करते हैं। तो 2 इंटू कितना कार्बन एटम है, तो 6, तो 2 इंटू 6 प्लस 2 प्लस नाइट्रोजन है क्या, नाइट्रोजन एटम है क्या, नहीं है तो 0, माइनस हाइड्रोजन है क्या, है 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हो गया 12 प्लस 2 14, 14 माइनस 8 6/2, 6/2 इज इक्वल टू कितना 3। तो हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा 3। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का ये एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the elemental composition of a compound is 54.2%। एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, अच्छा मतलब एक कोई कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन का परसेंट कितना है 54.2%, हाइड्रोजन का 9.2% और 36.6% है ऑक्सीजन। मोलर मास कंपाउंड का दे दिया गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। वेरी इजी क्वेश्चन, इंपीरिकल फॉर्मूला पहले निकालेंगे, फिर इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपको दिया हुआ है तो ये डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास करके एन का वैल्यू निकालेंगे, फिर काम हो जाएगा अपना। आइए करते हैं। तो एक टेबल के फॉर्म में हम लोग एक इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्वेश्चन करते हैं, वही टेबल बना लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इधर हमारे पास है परसेंटेज मास, है ना। कौन कौन सा एलिमेंट है इस ऑर्गेनिक इस कंपाउंड में, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। परसेंटेज मास कितना है, तो इसका है 54.2%, हाइड्रोजन है 9.2% और ये है 36.6%। अब सबका मोल निकाल लो, है ना। तो 54.2 डिवाइडेड बाई या नंबर ऑफ एटम, आप ऐसे समझ सकते हो, नंबर ऑफ एटम निकाल लो, है ना। एक एटम का मास 12, तो 54.2 में कितना एटम होगा, तो ये हो गया आपका कितना 4.5, ये 9.2 डिवाइडेड बाई 1 कितना 9.2 और ये हो गया 36.6 डिवाइडेड बाई 16, ये कितना हो जाएगा 2.28। यहां पर इसको हटा के आप एटम ही लिख लो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, तो इन तीनों में से जो सबसे छोटा वाला नंबर है उससे सबको डिवाइड कर दो। तो सबसे छोटा वाला नंबर यहाँ पर क्या है 2.28 ही तो है, तो 4.5 2.28, 9.2 2.28, 2.28 डिवाइडेड बाई 2.28, ये हो गया 1, ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका क्या हो गया 2। ओके तो माय डियर इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बना, इंपीरिकल फॉर्मूला बना C2H4O, ठीक है। और अगर इंपीरिकल फॉर्मूला बन गया तो इंपीरिकल फॉर्मूला मास भी तो पता लगाना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 12 इंटू 2 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 16 कितना 44 इंपीरिकल फॉर्मूला मास। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है, तो ये है 132, यहां क्वेश्चन में दे के रखा है, ये देखिए। फिर n का वैल्यू निकाल लीजिए, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास, ये कितना आ गया 3। ओके और उसके बाद ये काम करने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है इंपीरिकल फॉर्मूला इंटू n। तो इंपीरिकल फॉर्मूला कितना है, ये इसको सारे एटम को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना C6H12O3, C6H12O3 is our correct answer, C6H12O3 that is ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इंपीरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का देख रहे हो, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है ना। तो ध्यान रखिएगा कोई भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जाएंगे, कहीं से भी आपको लगेगा कि ये टॉपिक इजी है
तो अच्छी बात है, यहां से क्वेश्चन आ गया, इजी है तो बड़ा अच्छा बात है, क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन रिवाइज करके जरूर जाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 20 ml हमारे पास है, 20 ml सोडियम आयोडाइड हमारे पास है, 20 ml सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन। यहां से मिल रहा है 4.7 ग्राम ऑफ सिल्वर आयोडाइड व्हेन ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। द मोलरिटी ऑफ द सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन। चलिए अब कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन चालू हो गया है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो आपके पास सोडियम आयोडाइड है, सोडियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या हो गया, NaI। gave 4.74 ग्राम सिल्वर आयोडाइड व्हेन ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराया, लिख लो AgNO3। क्या मिलेगा, मिलेगा AgI और NaNO3। चलो जो मिला लिख लिया हमने, ओके। अच्छा, अब यहां पर आपको AgI सिल्वर आयोडाइड का मास दे दिया है 4.74 ग्राम। तो अगर हम ऐसा लिखें कि मोल्स ऑफ I माइनस इन NaI है ना, इज इक्वल टू, देखो इसका कितना मोल है 1 मोल, इसका भी कितना मोल है 1 मोल ही है। तो मोल्स ऑफ I माइनस इन NaI इज इक्वल टू मोल्स ऑफ I माइनस इन AgI होगा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। NaI में I का जितना मोल है, AgI में भी I का उतना ही मोल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि आपको सिल्वर आयोडाइड का मास दे दिया है 4.74 डिवाइड बाई सिल्वर आयोडाइड का मोलर मास निकालोगे, ये कितना आ जाएगा 235 है ना। अच्छा, तो मोल्स ऑफ NaI कितना हो गया हमारा, मोल्स ऑफ NaI कितना हो गया, तो मोल्स ऑफ NaI यही तो हुआ 4.74 डिवाइडेड बाई 235 है ना। आपसे क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालना आपको जानते हैं ना आप, NaI मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल। तो 4.74 डिवाइडेड बाय कितना 235, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम कितना भाई 20 ml, तो ये तो ml में है, लीटर में चाहिए, तो 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1.008 मोलर। तो आपका जो आंसर होगा आप नियरेस्ट इंटीजर में देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ओके, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ब्यूटेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉलोइंग द इक्वेशन। और आपके पास इतना ग्राम ब्यूटेन है, आपको एक रिएक्शन देके रखा है, ब्यूटेन का मास दे दिया है और O2 का मास दे दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछ रहा है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है कहाँ से, स्टोइचियोमेट्री से आपका ये क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इधर करते हैं सॉल्व। देखो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है C4H10 प्लस 13/2O2 गिव्स 4CO2 प्लस 5H2O। ओके, मास दे दिया गया है दोनों का 174 kg, इसका भी मास दे दिया गया है 320 kg है ना। तो पहले अपने को ये, अगर आप हमसे पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ H2O, हमें इसका वॉल्यूम पूछा गया है, तो पहले अपने को ये पता लगाना होगा कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। और लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाने के लिए पहले क्या पता लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल। तो पहले ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, फिर नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये वाला वैल्यू आएगा 3 × 10 टू द पावर 3 है ना। इधर भी करेंगे 320 × 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना 32, ये आ जाएगा 10 × 10 टू द पावर 3 है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये वाला वैल्यू जिसका कम होगा वही कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो मोल
डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻³ और ये आपका 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितना 13/2। अब ये वाला वैल्यू आ जाएगा 1.53 इंटू 10⁻3। तो जिसका वैल्यू कम हुआ वही आपका क्या कहलाया, लिमिटिंग रिएजेंट। अब अगर H2O का वॉल्यूम, मास, मोल कुछ भी निकालना चाहते हैं तो वो किसके बेसिस पे निकलेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे निकलेगा। तो यहां पर हमसे क्या पूछा था, देखिए जरा, हमसे पूछा था द वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछा है, वाटर का डेंसिटी अपने को पता है 1 ग्राम पर ml, तो अगर हम मास निकाल लें तो काम हो जाएगा। तो मास ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या होगा, जिसका निकालना है उसका कॉफिशिएंट ऊपर, जिसका गिवन है, यहाँ गिवन मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, उसका कॉफिशिएंट नीचे, तो 13/2 है ना, इनटू नंबर ऑफ मोल किसका, लिमिटिंग रिएजेंट का। तो नंबर ऑफ मोल कितना है इसका 10 इंटू 10⁻³ इंटू मोलर मास H2O का कितना 18। ये जब आप करोगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 1.3846 इंटू 10⁵ ग्राम, है ना। और अगर आपको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ H2O अगर चाहिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। तो मास इतना है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होगा, तो आपका वॉल्यूम हो जाएगा इतना ही हो जाएगा ग्राम में। और अगर केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये हो जाएगा 138.46 kg। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा 138.46 तो आप इसको 138 लिख सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताओ अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग 150 kg ऑफ लाइमस्टोन। अगेन आपका ये भी क्वेश्चन क्या है, स्टोइचोमेट्री से है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। लाइमस्टोन CaCO3, यहां से क्या बनेगा CaO प्लस CO2। अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस ऑन हीटिंग 150 kg ऑफ लाइमस्टोन। 50%, 75% ये प्योर है, तो इसका मास है कितना 150। तो आप सबसे पहले मास निकाल लो, मास ऑफ प्योर CaCO3 कितना मास था, कितना मास था 150 kg। लेकिन ये प्योर थोड़ी ना है, प्योर तो 75% ही है, तो 75/100 इसको जब करोगे सॉल्व तो 112.5 kg आ जाएगा। ग्राम में बोले तो 112.5 इंटू 10⁻³ ग्राम आ गया। ओके, क्या पूछा है, किसका मास पूछा भाई, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO का मास पूछा है। तो मास ऑफ CaO, स्टोइचोमेट्री का क्वेश्चन है, अपने को किसका मास पता है, हमें इसका मास पता है और इसका मास हमें पता लगाना है। तो क्या था तरीका, जिसका पता लगाना है उसका कॉफिशिएंट ऊपर, जिसका गिवन है उसका कॉफिशिएंट नीचे, इनटू नंबर ऑफ मोल किसका, जिसका गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल, तो इसका तो मास अपने को पता है, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं 112.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना 100 इंटू मोलर मास कितना CaO का कितना होता है 56। ये सॉल्व करिए, यह आ जाएगा 63000 ग्राम, मतलब 63 kg। ओके, स्टोइचोमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ मैग्नीशियम पूछ रहा है आपसे, है ना। मास ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 220 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगेन स्टोइचोमेट्री का ही क्वेश्चन है, पहले फॉर्मूला इक्वेशन लिख लीजिए। तो Mg प्लस 2HCl से क्या मिलेगा MgCl2 प्लस H2। मास ऑफ मैग्नीशियम पूछा है, 220 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, इसका मास आपको दे दिया गया है 220
ml सॉरी ml और H2 पर है, सॉरी STP पर है, HCl is given HCl on reaction with excess of HCl, आपसे इसका मास पूछा है ना, और उसका वॉल्यूम दे दिया गया है। फिर से वही बात करेंगे, अपने को मास ऑफ mg पूछा है तो क्या बोले थे, जिसका पूछा गया उसका कॉफिशिएंट ऊपर, जिसका गिवन है उसका कॉफिशिएंट नीचे, इनटू नंबर ऑफ मोल जिसका गिवन है। तो 220 ml हम लोग को नंबर ऑफ मोल चाहिए एसटीपी पर, तो किसे डिवाइड करेंगे 22400 से, इनटू मोलर मास 24। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 235.7 इंटू 10⁻³ ग्राम या 235.7 मिलीग्राम। 235.7 मिलीग्राम मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 236 मिलीग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी पेज नंबर 19। अब ये क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर है नहीं इधर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है कि हमारे पास है 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास दे दिया गया है। अगेन कंबशन हुआ है, कंबशन होने से क्या मिलता है 1.46 ग्राम CO2 एंड 0.9 ग्राम ऑफ H2O। काफी क्वेश्चन कर लिए हैं ऐसा हम लोग। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड, अब एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हो, तो आपको ये देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पे ज्यादा वेटेज है, उस टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइए, है ना। तो हमारे पास हम यहां से सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कितना 1.46 डिवाइडेड बाई 44, और यही आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन। ये कोई थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग ऐसा, है ना। तो मास ऑफ कार्बन कितना हो गया 1.46 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 12, ये कितना हो गया 0.398 ग्राम। परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन ही पूछा है ना, परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा है तो मास ऑफ कार्बन 0.398 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड 0.5 इंटू 100, सॉल्व करो, ये आ जाएगा कितना 80%। तो परसेंटेज कंपोजिशन एंड ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब यूडियोमेट्री का क्वेश्चन जिसमें कंबशन हो रहा है, बहुत कॉमन यहां पर दिख रहा है, तो ध्यान रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन का जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है हमारा CaCO3 और HCl, एक रिएक्शन दे दिया है। कंसीडर द अबव रिएक्शन, व्हाट मास ऑफ CaCl2 विल बी फॉर्म्ड if 250 ml of 0.76 molar HCl reacts with 1000 gram of CaCO3। ओके, तो सबसे पहले तो रिएक्शन ही लिखा जाए। रिएक्शन है हमारा CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2 plus CO2, ठीक है, प्लस H2O भी है, यहां पर H2O ऐसा होगा प्लस H2O। अच्छा, अब आप नंबर ऑफ मोल निकाल लो। सबसे पहले तो 1000 ग्राम ऑफ CaCO3 दिया है ना, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। तो इसका मास है 1000 ग्राम, और किसका मास दिया है 250 ml 0.76 ml HCl, तो इसका 250 ml 0.76 मोलर। तो हम दोनों से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल निकालना है तो 1000 डिवाइडेड बाय 100, मोलर मास कर दिए, कितना आ गया 10, है कि नहीं। इधर नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम इन लीटर इनटू मोलैरिटी, तो मोलैरिटी 0.76 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1000, ये करोगे कितना आ गया 0.19। तो माय डियर ये हमारा क्या हो गया, एक सेकेंड, तो नंबर ऑफ मोल हमने निकाल लिया, है ना। अब जब नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट करोगे तो नंबर ऑफ मोल, इसका तो कोएफिशिएंट 1 है, और डिवाइडेड बाय और 2 करोगे तो ये वैल्यू और भी ज्यादा कम हो जाएगा।
तो ये आपका क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। पूछा क्या गया है, मास ऑफ CaCl2, इसका मास आपसे पूछा गया है। तो मास ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू, अगेन सेम चीज, जिसका पता लगाना है वो कोफिशिएंट ऊपर, जिसका गिवन है, गिवन मतलब यहां पर कौन हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, 2 इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कितना 0.19 इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCl2 कितना 111, सॉल्व करिए 10.545 ग्राम आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KI है विथ एक्सेस ऑफ H2SO4 एंड KiO3 सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये इक्वेशन देके रखा है, बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ट्रू है, देख लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन है, क्या हम उसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 5KI प्लस KiO3 माइनस प्लस 3H2SO4 gives 3I2 plus 3K2SO4 plus 3H2। अगर आप ऐसा लिख लेते हो तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा क्वेश्चन को समझना, है ना। हम लोगों ने ऐसा लिख लिया। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पढ़िए। 200 ml of KI solution reacts with 0.004 मोल ऑफ KiO3। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं पहले हम, है ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ KI पहले निकाल लो। नंबर ऑफ मोल ऑफ KI इज इक्वल टू कितना होगा, तो KI का वॉल्यूम कितना देके रखा है 200 ml और KI का मोलरिटी कितना देके रखा है 0.1। तो फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, वॉल्यूम इन लीटर इनटू मोलरिटी, है ना। तो वॉल्यूम इन लीटर, तो ये क्या हो गया 0.2 इंटू मोलरिटी इसका कितना 0.1, तो ये कितना आ गया 0.002। नंबर ऑफ मोल ऑफ KI हो गया 0.002। ठीक है, अब KiO3 का नंबर ऑफ मोल निकाल लो। KiO3 का नंबर ऑफ मोल कितना है, तो KiO3 का नंबर ऑफ मोल है आपका कितना, देखो अगर आप यहां पे देखोगे तो KI का 5 मोल, ध्यान दीजिएगा जरा, KI का 5 मोल के साथ KiO3 का कितना मोल है 1 मोल, है ना। 5 के साथ KiO3 का कितना मोल है, देखो कोफिशिएंट कितना है 1 और इसका कोफिशिएंट कितना है 5। देखिए 5 मोल के साथ 1 है, तो 0.2 मोल अगर KI होगा तो KiO3 का कितना मोल होना चाहिए, तो 1/5 इंटू 0.002, जो कि निकल कर कितना आएगा 0.004। क्या किया हमने पहले KI का इधर वॉल्यूम देके रखा है, KI का मोलिटी देके रखा है, तो हमने KI का नंबर ऑफ मोल निकाला। फिर रिएक्शन में देखा 5 मोल KI से 1 मोल KiO3 रिएक्ट कर रहा है, तो 0.002 मोल ऑफ KI से कितना मोल KiO3 रिएक्ट करेगा, तो 0.004, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर, मतलब सही है ये स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन ए तो सही है। ए किसमें भाई, तो ये दोनों तो नहीं होगा। अब बात करें ए और सी में से ही कोई होगा, तो चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बी को देखते हैं सही है या गलत। 200 ml ऑफ KI, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ KI तो अभी भी कितना 0.002 ही है ना। अच्छा, और H2SO4 का नंबर ऑफ मोल दिया है 0.006, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 अगर हम पता लगाएं तो इसका 5, तो इसका कितना 3 दिख रहा है कि नहीं, इसका 5 तो इसका कितना 3, तो अगर इसका 0.002 तो H2SO4 का कितना, तो 3/5 इंटू 0.002,
2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.012। मतलब कि H2SO4 का नंबर ऑफ मोल कितना होना चाहिए, 0.012, लेकिन यहाँ पर 0.006 है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए डी है या ए बी है, तो भाई ए बी तो नहीं है। देख रहे हो हमने क्या किया, करने का हम आगे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन बी सी और सी डी तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि ए करेक्ट होगा। तो ए करेक्ट है तो अब हम तो ए वाला ही ढूंढेंगे ना, तो इसमें तो ए है ही नहीं। अब ए इसमें है, अब बी गलत हो गया, तो भाई ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ए एंड डी। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी करो, अगर आपको दो ऑप्शन देख के ही आंसर दिख रहा है तो हमें तो टाइम भी बचाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज लेवल्ड एट 75% बाय मास, है ना। तो लिख लो जो दे के रखा है, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ कौन सा, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कितना दे के रखा है, तो 75%, बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम इन ml ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। वॉल्यूम इन ml ऑफ द सॉल्यूशन, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताना है जिसमें 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड हो। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें यह पता चल रहा है कि 75 ग्राम नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना, परसेंटेज वेट बाय वेट का तो वही मतलब है ना। तो आपको बोल रहा है 30 ग्राम कितने में होगा, तो भाई 30 ग्राम HNO3 कितने में होगा, तो 100/75 इंटू 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, जिसका वैल्यू आ जाएगा 40 ग्राम, है ना। तो आपसे पूछा इस सॉल्यूशन, हमने सॉल्यूशन का मास निकाल लिया, है ना। हमने वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया कितना, 40 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपने को दे के रखा है कितना, 1.25 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, 40/1.25, आंसर हो जाएगा 32 ml। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। ओके, अब इस क्वेश्चन के बारे में क्या ही बोले, आपको मोलैरिटी आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दे दिया गया है, और आपसे मोलैरिटी पूछा है, डेंसिटी आपको दे दिया गया है। अब ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसी इजी क्वेश्चन क्या ही हो सकता है, परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये सब तो मतलब ये क्वेश्चन नहीं करोगे तो क्या ही करोगे। तो परसेंटेज वेट बाय वेट कितना 70, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1.25 इंटू 10, और कौन है सॉल्यूट, कौन है, द मोलरिटी of 70% mass so equal solution of a monobasic acid is density this, अच्छा मोलर मॉलिक्यूलर मास ही तो दे दिया भाई, मॉलिक्यूलर मास 70 दे दिया गया है, तो 70 से 70 गया 1.25, तो ये हो गया 12.5 मोलर, या फिर इसको 125 इंटू 10 टू द पावर -1 मोलर भी लिख सकते हो। यहाँ पर ये 125 होगा। इससे इजी क्वेश्चन अभी तक जितना हम लोगों ने सॉल्व किया सबसे इजी क्वेश्चन यही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, Fe3O4 प्लस 4CO से मिल रहा है 3Fe प्लस CO2, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब आपसे Fe का मास पूछ रहा है। माय डियर ध्यान दीजिएगा, व्हेन इसका मास दे दिया गया है 2.32 इंटू 10 टू द पावर 3 kg, एंड 2 पॉइंट इसका भी मास दे दिया है 2.8 इंटू 10 टू द पावर 2 kg, इसका मास पूछा है।
तो हमारा पैटर्न सेम ही रहेगा। पहले हम लोग इन दोनों का नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, फिर मोल को स्टोइचोमेट्री से डिवाइड करके लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाएंगे, है ना। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में। तो Fe3O4 प्लस 4CO से मिला 3Fe प्लस 4CO2। सबका इन दोनों का मास दे दिया है कितना, तो 2.32 इंटू 10⁻³ kg। इसका है 2.8 इंटू 10⁻² kg। दोनों का मोल निकालो। तो पहले तो kg को कन्वर्ट करोगे किस में, ग्राम में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाय 232 इसका मॉलिक्यूलर मास, ये आ गया 10,000, है ना। सेम काम यहाँ भी 2.2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 28, ये करोगे ये भी कितना आ गया 10,000। लेकिन इतने से काम थोड़ी ना होगा, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी करना होगा। तो इसका कोएफिशिएंट तो 1 ही है और इसका कोएफिशिएंट 4 है, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा। तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। आपसे Fe का मास पूछा था, तो मास ऑफ Fe इज इक्वल टू क्या बोले थे, जिसका निकालना है ऊपर, जिसका गिवन मतलब लिमिटिंग रिएजेंट 4 इंटू नंबर ऑफ मोल जिसका गिवन है, नंबर ऑफ मोल जिसका गिवन है कितना 10,000 इंटू Fe का एटॉमिक मास डेट इज 56। सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 42,000 ग्राम। मतलब नहीं, ये ज़्यादा जीरो नहीं आएगा, कुछ ज़्यादा ही जीरो लिख दिए। तो इतना ग्राम और केजी में बोले तो 420 kg। 420 kg हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है नहीं है, तो यहाँ पर इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 420 आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विथ एक्वस NaOH रिलीजेस CO2। अगेन स्टोइचोमेट्री का वेरी इजी क्वेश्चन। कितना एक ही टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, देख रहे हो। ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड, ये रिएक्शन किया है किसके साथ, NaHCO3 के साथ। क्या मिला, कुछ प्रोडक्ट मिला, उससे अपने को मतलब नहीं है, कुछ प्रोडक्ट मिला। मान लीजिए प्रोडक्ट मिला कुछ, और क्या मिला साथ ही साथ CO2 मिला। X ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विथ एक्वस NaHCO3 releases CO2 that occupy 11.2 वॉल्यूम। आपको CO2 इसका 11.2 लीटर एट STP वॉल्यूम दे दिया गया है माय डियर, और आपको इसका मास पूछा गया है। तो क्या करोगे, तो वेट ऑफ C6H6COOH इज इक्वल टू क्या बोला गया था, कोफिशिएंट 1/1 इंटू इसका नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कितना, तो 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास 122। ये कितना आ जाएगा 61 ग्राम। वैसे आप प्रोडक्ट लिखना चाहते हो तो प्रोडक्ट लिख लो, ये आएगा C6H5COO माइनस Na प्लस, और प्लस ये क्या हो गया CO2 और H2O भी बनेगा, यहाँ H2O भी बनेगा, लेकिन अपने को मतलब किससे है, CO2 से है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया 61 ग्राम। ठीक है, स्टोइचोमेट्री का इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, 81 ग्राम एल्यूमिनियम इज अलाउड टू रिएक्ट विथ अगेन स्टोइचोमेट्री। माय गॉड, कितना स्टोइचोमेट्री का क्वेश्चन है, देख रहे हो। अगर आप लोग स्टोइचोमेट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो इससे बड़ा पाप और क्या ही हो सकता है, ये जानते हुए कि स्टोइचोमेट्री से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। When 81 gram of aluminum is allowed to react with 128 gram of oxygen, the mass of aluminum oxide produced is, इसका मास है 81 ग्राम, इसका मास है 128 ग्राम, इसका मास आपसे पूछा है।
बताओ मोल निकालो। तो 81/27 कितना 3, 128/32 कितना 4, मोल बाय स्टोइचोमेट्री, मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 3/4, 4/3, ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट पता नहीं चला कि हम लोग वेट ऑफ Al2O3 निकालने के लिए तैयार हैं। जिसका निकालना है उसका कोफिशिएंट ऊपर, लिमिटिंग रिएजेंट का कोफिशिएंट नीचे, है ना, इनटू नंबर ऑफ मोल लिमिटिंग रिएजेंट का 3 इनटू इसका मॉलिक्यूलर मास 102, आंसर 153 ग्राम। समझ में आई बात? वेरी वेरी इजी। हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट का इतना क्वेश्चन यहीं पे कर लिया है कि यहीं का प्रैक्टिस काफी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड X है जो कंटेन कर रहा है आपका 10% ऑफ हाइड्रोजन ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस 0.9 ग्राम ऑफ H2O, है ना। देखो आपके पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्वेश्चन में जो बोल रहा है पहले वो लिख रहे हैं, उसका कंबशन हुआ, वहां से मिला आपको क्या H2O, है ना, और उस H2O का मास कितना है 0.9 ग्राम। ओके, तो ज्यादा कुछ नहीं, बस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O निकाल लो। तो 0.9 डिवाइडेड बाई 18, ये कितना आया 0.05। आपसे क्या पूछा है, मोलर मास पूछा है ना। ओके ठीक है, तो 0.05। तो मोल ऑफ, आप अगर हम ये बोले मोल ऑफ हाइड्रोजन इन H2O कितना होगा, अगर हम लिखें 0.05 इंटू 2, तो कोई भी इसको गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 3-4 तो हम अभी कर दिए हैं, है ना। तो 0.01, और यही है आपका मोल ऑफ हाइड्रोजन इन कितना 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन हमने निकाला 0.1, और ये मोल ऑफ हाइड्रोजन इन 0.001 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट पर हम लोग निकाल लेते हैं वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन weight of hydrogen atom in 0.01 mole of compound, 0.01 मोल ऑफ कंपाउंड, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 0. इसका नंबर मोल कितना था 0.1 इंटू एटॉमिक मास 1, तो कितना आ गया 0.1 ग्राम, है ना। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन इन 1 ग्राम, वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड कितना आ जाएगा, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 0.01, ये कितना हो गया 10 ग्राम, है ना। तो ये कितना हो गया 10 ग्राम। उसके बाद आप यहां पर पता लगा लो परसेंटेज वेट ऑफ हाइड्रोजन, जो कि आपको दे के रखा है 10%। तो ये क्या होता है वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। तो ये कितना है 10, वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है 10, मॉलिक्यूलर मास पता लगाना है इनटू 100। यहां से मॉलिक्यूलर मास पता लगाओ, तो मॉलिक्यूलर मास यहां से कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू कितना 100। तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ कितना होगा 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देख रहे हो मोल कॉन्सेप्ट से कितना क्वेश्चन है। मोल कॉन्सेप्ट को हल्के में मत लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और स्टोइचियोमेट्री
एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबसन जो हो रहा है वहां से अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखिए, व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी प्रोड्यूस टू कन्वर्ट 2 ग्राम ऑफ फेनॉल इनटू 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल। तो भाई ये है हमारा, आप अच्छे से जानते हैं कि ये हमारा क्या है, फेनॉल। ये हो गया आपका OH। इसका मास कितना है, 2 ग्राम। इसका रिएक्शन होगा 3Br2 के साथ, 3Br2 एंड वाटर के साथ। तो ये क्या बन रहा है, आपको बता दिया है प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है बनाइए, क्या बन रहा है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल। तो 2, 4 एंड 6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल बन गया, और साथ ही साथ क्या बना, 3HBr। ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्रोमीन पूछा है, तो ये इसका मास पूछा गया है, इसका मास आपसे पूछा गया है, तो फिर से स्टोइचियोमेट्री वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो वेट ऑफ Br2 इज इक्वल टू, किसका मास दिया है, फेनॉल का दिया है ना। तो क्या हो गया, जिसका पता लगाना है उसका कोफिशिएंट ऊपर, जिसका गिवन है उसका नीचे, इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ फेनॉल। तो 2/94 इनटू इसका मॉलिक्यूलर मास कितना, 160। सॉल्व करिए, 10.22 ग्राम हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री बस यही है ही। 20 ml of 2 molar NaOH and 400 ml of 0.5 molar NaOH फाइनल कंसंट्रेशन। इतना इजी क्वेश्चन पूछता है क्या जेई में? अब बताओ, आपसे रिजल्टिंग मोलरिटी पूछ रहा है, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, 20 इंटू 2 प्लस 400 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 420, दोनों वॉल्यूम को ऐड कर दोगे, ये वाला वैल्यू आ जाएगा 0.571 मोलर। आपको 10⁻² के टर्म में लिखना है, तो 57 इंटू 10⁻⁻2 मोलर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर इनिशियल सॉल्यूशन, मोलैलिटी पूछा है माय डियर। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला जो भी हम लिखने वाले हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये वाला फॉर्मूला को यूज करके जेई में कितनी बार क्वेश्चन पूछा है उसका कोई काउंट ही नहीं है। तो हम क्लास में भी बोलते हैं कि जब तक आपने सपना देखा है इंजीनियर बनने का या डॉक्टर बनने का, तब तक आप ये वाला फॉर्मूला मत भूलिएगा, है ना। फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, तो 1000 इंटू मोलरिटी कितना 3, 1000 इंटू डेंसिटी कितना 1.25, मोलरिटी 3, और मोलर मास NaCl का 58.5। सॉल्व करो प्यार से, 2.79 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ओके, 1 mole of propine reacts with excess of sodium to liberate half a mole of H2। ठीक है, स्टेटमेंट 2 है आपका, 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट्स विथ NaNH2 टू लिबरेट NH3 गैस विच ऑक्यूपाई 224 ml एट STP। आइए देख लेते हैं ऐसा होता है कि नहीं। तो आइए रिएक्शन लिखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट पेज में ही करते हैं, है ना। तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा CH3C CH प्लस Na, ये एक्सेस में लिया गया है, बोल ही दिया है क्वेश्चन में, एक्सेस गिव्स CH3C C माइनस
Na प्लस प्लस हाफ H2, है ना। अब इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो CH प्लस NaNH2 gives CH3C प्लस NH3, है ना। इसका है कितना ग्राम, क्वेश्चन में बोला है ये कितना ग्राम है, 4 ग्राम। ओके, अब इसका मोल निकालो तो 4 बाई कितना 40, कितना आ गया 0.1। तो अगर इसका 1 मोल है तो इसका भी कितना मोल है, 1 मोल ही तो है। तो अगर इसका 0.1 मोल होगा तो इसका भी कितना होगा 0.1 मोल ही होगा, है ना। और आपसे वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम कब पूछा है, वॉल्यूम क्वेश्चन देखो, 1 mole of propane reacts with excess of sodium to liberate half a mole of H2, half a mole of H2, सॉरी हाफ अ मोल ऑफ H2, सही है। ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट्स विथ NaNH2 टू लिबरेट NH3 गैस। अच्छा, 4 ग्राम हमने लिया है, स्टेटमेंट नंबर 2 से हम लोगों ने 4 ग्राम लिया है। प्रोपाइन रिएक्ट्स विथ NaNH2 के साथ रिएक्शन कराया स्टेटमेंट नंबर 2 में, टू लिबरेट NH3 गैस विच ऑक्यूपाई 224 ml एट STP। तो NH3 का वॉल्यूम क्या 224 होगा, ऐसा बोला गया है। तो नंबर ऑफ मोल इनटू ml में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22400 से। तो ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा 2240 ml। तो इतना ml होना चाहिए, जबकि आपके स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या बोला है 224 ml होना चाहिए। मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो खत्म। तो टोटल यहां से मोल कॉन्सेप्ट में आपने देखा इतना सारा क्वेश्चन पूछा गया है ना। ध्यान रखिएगा, मोल कॉन्सेप्ट आपका बेस बनाता है, इस चैप्टर को बिल्कुल लाइटली नहीं लेंगे। और आपने जितना भी देखा है स्टोचियोमेट्री से क्वेश्चन भरा हुआ है, स्टोचियोमेट्री से इतना क्वेश्चन है कि आप काउंट करो तो मेरे को लगता है 50 to 60% क्वेश्चन सिर्फ स्टोचियोमेट्री से आ रहा है ना। और ये जो आपका मोलैरिटी वाला फॉर्मूला है, कंसंट्रेशन टर्म का फॉर्मूला याद करके जाइए अच्छे से। ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन हो रहा है, वहां से CO2 H2O मिल रहा है, उस टाइप का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए, आपका एग्जाम अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।